अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश आचार खंड त्यागने के योग्य। त्यागने योग्य। पहला, इन 5 बातों को त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। पहला, व्यर्थ चिंतन। दूसरा, व्यर्थ भाषण। तीसरा, व्यर्थ दर्शन। चौथा, व्यर्थ श्रवण। पांचवा, व्यर्थ भ्रमण। पहला, भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप का स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। दूसरा, भगवत गुणानुवाद और भगवान नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। तीसरा, भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होते हैं। चौथा, भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। पांचवा, भगवत सेवा और भक्तजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। दूसरा, इन 5 बातों से प्रेम में कमी आ जाती है। बहुत ग्रंथ पढ़ना, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई पुस्तकों को पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुष का संग करना। चौथा, किसी भी व्यक्ति में अतिशय आसक्त होना। पांचवा, उपदेशक बनना। तीसरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद सर्वदा त्याज्य हैं। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार हैं। काम उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर अर्पण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त होता है। चौथा, जो बाह्य त्याग अभिमान पूर्वक किया जाता है वही दंभ कहा जाता है। निरभिमानी रहकर किया हुआ बाह्य त्याग तो साधन रूप है। दंभ बहुत दूर तक चलता है। इसकी गति अच्छे अच्छे महात्मा को भी नहीं जान पड़ती, अतः इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। पांचवा, दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है तथा इसी से क्रोध भी आता है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है परचर्चा का त्याग। हमें दूसरों के गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया हैं, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। श्री गोसाई जी कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुणिया उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। छठा, काम से तृष्णा हुई है। तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है, अतः निरिच्छ व्यक्ति ही अक्रोधी हो सकता है। सातवां, वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों की चंचलता मूर्खता का लक्षण है, अतः इन चारों प्रकार की चंचलताओं का त्याग करो। इनमें से एक का भी होना मूर्खता का चिन्ह है। जिनमें चारों हो वह तो महामूर्ख है। संक्षेप में इसका विवरण इस प्रकार है। पहला, वाक चांचल्य, जोर से बोलना, अधिक बोलना अथवा बिना प्रयोजन बोलना। दूसरा, नेत्र चांचल्य, इधर उधर या ऊपर नीचे देखना। तीसरा, हस्त चांचल्य, तिनका तोड़ना या पृथ्वी पर लिखना। चौथा, पाद चांचल्य, पैर हिलाना अथवा बेढंगे ढंग से चलना।
8वां, साधन के प्रधानतया 6 विघ्न हैं। पहला अति भाषण, दूसरा अति परिश्रम, तीसरा अति भोजन, चौथा संसारी नियमों में बंधना, पांचवा दुष्टों का संग और छठा लोभ। अधर्म से कमाई करना भी लोभ के अंतर्गत है। 9वां, किसी का हानि करानी हो तो उसे क्रोध करा दो, क्रोध से तप नष्ट हो जाता है। 10वां, अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में लग जाना भी प्रमाद है। यह रजोगुण से होता है, अतः रजोगुणी से तो तमोगुणी ही अच्छे हैं। यह तो मूर्ख होता है, अतः सात्विक पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजोगुणी के संग से वृत्ति खराब हो जाती है, अतः उसका संग सर्वथा त्याज्य है। 11वां, अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरों के गुण दोष का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय पर चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है, अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। 12वां, काम क्रोध लोभ मोह ये जीव के प्रधान शत्रु हैं, अतः इनसे सर्वदा बचना चाहिए। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि सभी को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है, काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, लोभ विराग बिगाड़हि, मोह बिगाड़े बोध। 13, अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती है। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाएं तथा और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाएगा। इनके अथवा इन 6 बातों के त्यागने से भी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। पहला, विशेष भोगों में लगना, दूसरा सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना, तीसरा बहुत बोलना, चौथा बहुत खाना, पांचवा बहुत सोना, छठा आपस में हंसी मजाक करना। राग को निवृत्त करना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग, दर्पण के मैल से प्रतिबिंब और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही क्रोध आच्छादित राग से क्रोध आच्छादित है। यहाँ ये 3 दृष्टांत 3 प्रकार की प्रकृतियों के पुरुषों की दृष्टि से दिए गए हैं। तमोगुणी पुरुष को क्रोध धुएं से छिपी आग के समान है। जैसे आग फूंक मारने से ही प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज ही प्रकट हो जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल से आच्छादित दर्पण के प्रतिबिंब के समान है। इसके प्रकट होने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। सत्वगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गर्भ की तरह है, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्रायः अंतःकरण के भीतर ही रहता है। 15वां, राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। 16वां, आज के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उन अंतःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। 17वां, जिसमें ये 10 दोष हों उन्हें पापी समझना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, पर धन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन, अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान। 18वां, निंदा करने वाली की अपेक्षा निंदा सुनने वाला अधिक पापी होता है। थोड़े दिन भी निंदा सुनता रहे तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। 19, निंदक, हिंसक और शठ, इन 3 के प्रति क्रोध न करें। 20, यह 6 बातें साधक का पतन करा देने वाली हैं। पहला, गुरु को मनुष्य समझना, दूसरा, भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि रखना, तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना, चौथा, चरणोदक को सामान्य जल जानना, पांचवा, महाप्रसाद को केवल अन्न मानना, छठा, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना। 21, जब तक विषयों में भोग बुद्धि है तब तक सुख नहीं। संसार में सद्बुद्धि होने से ही संसार में सुख जान पड़ता है।
जब उपास्य देव में सद्बुद्धि हो जाती है तो संसार में सुख नहीं रहता। संशय बुद्धि वाले को तो न संसार में सुख है और न उपास्य देव में। जब तक विषयों से पूर्ण विरक्ति नहीं होती तब तक उपास्य देव में पूर्ण आसक्ति भी नहीं होती। रामायण का आशय है कि पूर्णतया रामाकार वृत्ति हो जाए और भागवत का आशय है कि सर्वथा कृष्णाकार वृत्ति हो जाए। तथापि जो थोड़ा भी साधन में लग गया है उसे संशयात्मा नहीं कह सकते। संशयात्मा तो उस उद्दंड का ही नाम है जिसका कहीं भी विश्वास नहीं है। 22. इच्छा दो प्रकार की होती है, काम्यमान और भुज्यमान। वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा होती है उसे भुज्यमान इच्छा कहते हैं और वस्तु सामने न होने पर जो सुन सुनकर ही भोगने की इच्छा होती है उसे काम्यमान इच्छा कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की इच्छाओं का त्याग देना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा रखकर भजन किया जाएगा तो इसमें इच्छा की ही पुष्टि होगी। इच्छा की निवृत्ति तो इष्टाकार वृत्ति होने से ही होती है। 23. विष और विषय दोनों ही त्याज्य हैं। इनमें विष के तो खाने से मृत्यु होती है किंतु विषय के स्मरण से ही पतन हो जाता है। 24. अंतःकरण की शीलता काम, क्रोध, लोभ, मोह से दब जाती है और एक आग सी उत्पन्न होती है जो पहले शरीर को गर्म करती है फिर वाणी को। यह आग ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध इन दोनों को अग्नि ही कहा गया है। 25. पापी पुरुष चाहे जप करे अथवा ध्यान, भले ही ज्ञानी हो जाए तो भी पतित हो जाएगा। पापी का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता, अतः पापात्मा से सदा दूर रहो। 26. मांगने से 5 चीजें चली जाती हैं, रिंग, लज्जा, श्री, लक्ष्मी, घी, बुद्धि तथा ज्ञान और सम्मान। अतः कभी कोई चीज मांगो मत। 27. मन के 3 दोष मुख्य हैं, इनसे छूटने का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। ये हैं तृष्णा, द्वेष और क्रोध। तरह तरह के तुच्छ विषयों की आशा रखना तृष्णा है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखने से द्वेष बढ़ता है और अपनी किसी इच्छा से व्याघात होने से क्रोध होता है। अतः आशा, दोष दृष्टि और इच्छाओं के त्याग से इनका त्याग भी हो सकता है। 28. परनिंदा, मिथ्या भाषण और कटु भाषण ये वाणी के दोष हैं। यथासंभव इन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। चोरी, व्यभिचार और हिंसा ये शरीर के दोष हैं, इनसे भी सर्वथा बचते रहो। 29. संसार में मुख्य रोग है राग और वह दूर भी राग से ही होता है। सांसारिक वस्तुओं में राग होना ही मोह है। इसकी निवृत्ति का साधन है भगवत प्रेम। धर्म या कर्मकांड में जो राग होता है उसे श्रद्धा कहते हैं और भगवान में राग होना ही प्रेम है। जब तक भगवान में आसक्ति कोई और वस्तु दिखाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कहा जा सकता। जब केवल भगवान ही रह जाएं, तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। 30. चित्त 6 जगह फंस जाता है। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा धन, चौथा स्त्री में मुख्य रूप से तथा 5वां स्थान और छठा शास्त्र में गौण रूप से। जो चित्त इन 6 स्थान में न फंसे उस पर विश्वास किया जा सकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।